प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के अपने 2 दिवसीय दौरे से वापस भारत आ गए हैं। भूटान से लौटने के बाद पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पीएम दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से मिले। 2027 में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी, शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम मोदी करेंगे ऑन ग्राउंड दौरा। सूत्रों का कहना है कि पीएम सूरत हाई स्पीड रेलवे का निरीक्षण करेंगे। सूरत से बिलीमोरा के बीच वर्ष 2027 तक बुलेट ट्रेन की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय सेना की भविष्य की दिशा, तकनीकी बदलावों और मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में तकनीक और भूगोल का मेल, यानी कि टेक्नोलॉजी और जमीन, दोनों का संतुलन बेहद ही जरूरी है। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। हाल ही में हुए समझौते के तहत इजरायल भारत को 3 शक्तिशाली मिसाइलें देगा, जिन्हें भारत में भी बनाया जाएगा। 2020-24 में इजरायल की रक्षा बिक्री का 34% हिस्सा भारत ने खरीदा। इस सौदे से भारत के एयर स्पेस और क्रूज मिसाइलें क्षमताएं बढ़ेंगी, जो जमीन और समुद्र दोनों लक्ष्यों पर प्रभावी है। पिछले कुछ समय से घरेलू शेयर बाजार संभालता दिख रहा है, और मगर अब विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर बिहार में कांटे की टक्कर वाले चुनाव के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार, यानी कि बिहार इलेक्शन रिजल्ट डेट गिरती है, तो इसका शेयर बाजार पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। घरेलू ब्रोकेज फर्म इंट्रेज इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार में एनडीए की हार केंद्र सरकार को प्रभावित करती है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के नेतृत्व वाला कोई गठबंधन केंद्र में आता है, तो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 5 से 7% गिर सकता है, जो राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हुई पिछली बिकवाली को दर्शाता है। एग्जिट पोल के शुरुआती संकेतों में एनडीए की स्पष्ट जीत और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को झटका लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंगलवार शाम को जारी हुए एग्जिट पोल में भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए की मजबूत जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन एमजीपी काफी अंतर से पीछे हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शाम 6:51 बजे सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ थी। i-20 कार पहुंची और आग के गोले में बदल गई। दिल्ली ब्लास्ट लाल रंग की कार का अलर्ट, आतंकियों के पास i-20 के अलावा फोर्ड इको स्पोर्ट्स भी थी। 5 टीमें तलाश में जुटी।